जलसा शोहदाए इस्लाम के इन्वान पर एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। अखाड़े वाली मस्जिद बिल्लोचपुरा में बरोज पीर बतारीख 30 जून 25/4 मुहर्रम बाद नमाज इशा जेरे सदारत हजरत मौलाना मिन्हाजुद्दीन कुरैशी साहब उस्ताद हदीस व तफसीर मदरसा मजहरुल इस्लाम होना है। प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। मुहर्रम मुहर्रम हो गया है, जगह जगह प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। आपके वालिद साहब के तो हकीजा वहाँ पर आप यहाँ मस्जिदों में भी प्रोग्राम शुरू हो गए, सौदा भी आने लगे हैं और यहाँ पे ये चार दिन प्रोग्राम शुरू है। कैसे देखते क्या करें? हमारा सुन्नी मजलिस अमल की जानिब से ये तय हुआ है कि मुहर्रमुल हराम के तकरीबन 15 तारीख़ तक के मस्जिदों के अंदर ये प्रोग्राम कराए जाएं, जिससे एक पैगाम पहुँचे उम्मत के अंदर। उसी की एक आज चौथी कड़ी है जो आज मस्जिद अबू बकर में बल्लोचपुरे के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है और ये शोहदाए इस्लाम के नाम से जलसे हो रहे हैं और अल्लाह का फ़ज़ल है, बड़े कामयाब तरीके से ये प्रोग्राम हो रहे हैं। आवाम से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो है बिगड़ रहे हैं और हर चीज़ों की पहचान नहीं हो पा रही है? इस तरह के प्रोग्राम से लोगों को, जो नौजवानों को कहीं ना कहीं एक नसीहत मिलेगी, उसको कैसे देखें, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मुहर्रमुल हराम का महीना जिस तरीके से आप सब लोगों को मालूम है कि ये आज की फ़जीलत नहीं है या किसी के शहीद होने से इसमें फ़जीलत नहीं आई है, बल्कि मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले से आज चली आ रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर जिन लोगों की शहादत हुई है, मिसाल के तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरीके से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो ये शहादत, उनकी शहादत का होना उनके मर्तबे में और बढ़ोतरी हो गई मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर। और मेरा दूसरा पैगाम ये है कि देखिए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन लोगों ने की जो शहादत हुई है वो किस वजह से हुई है? इन लोगों ने जो शहादत दी है वो किस वजह से शहादत दी है? उन्होंने अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए शहादत दी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए ये शहादत पेश की है। तो हमारा उनका पैगाम क्या हुआ इस शहादत के देने से? उनका पैगाम यही है इस तरीके से शहीद होने का, इस तरीके से कुर्बानी देने का कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, मुकम्मल तरीक़े पर चलें और जामे शहादत नोश कर जाएं अगर ज़रूरत पड़े हमको। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही पैगाम था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जानों का नजराना भी पेश कर देंगे। यही पैगाम है हमारी उम्मत। नौजवानों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नौजवानों से संदेश यही देना चाहेंगे कि हम लोगों को, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि तुम ईमान लाओ उनकी तरह जो लोग ये ईमान लाए हैं तो हिदायत पा जाओगे। यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ईमान को कसौटी बनाया है कि उनकी तरह ईमान लाओ। और सहाबा इकराम किस तरीके से ईमान लाए हैं, उन लोगों की तारीख़ एक बहुत बड़ा बाब है जिसको एक मुस्तकिल छोटे से वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातों पर अमल करके दिखाया है, इसी तरीके से हम लोगों को भी, अगर हम सच्चे जानशीन हैं, सच्चे मानने वाले हैं सहाबा इकराम के, तो उनके तरीक़े पर हमको अमल करना होगा। इसी में हमारी ज़िंदगी की कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ कुरैशी है। सर जी, आज ये जो मस्जिद में जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, क्या है और कब से शुरू होगा और कितने सालों से चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? जी, ये आज चांद की 4 मुहर्रम है। ये आज से शुरू हुआ है जलसा हमारे क्या मस्जिद में, और ये लगातार 4 दिन चलेगा। वैसे तो सब जगह 10 दिन चलता है, लेकिन हमने ये पहली बार है जो जलसा अपना चालू कराया है, तो हम लोग इसे 4 दिन करेंगे। इंशाल्लाह अगले साल से पूरे 10 दिन की तरकीब बना के इसे पूरा 10 दिन शुरू के 10 मुहर्रम तक करेंगे। कहाँ कहाँ से मौलाना आएंगे, कौन मौलाना आएंगे? इसमें हमारे मौलाना मिनाज साहब हैं, जो मिनाज कुरैशी साहब, जो हमारी मस्जिद अखाड़े वाली अबू बकर मस्जिद है उसके इमाम साहब भी हैं, और हमारे मौलाना साहब यासिर फारूकी साहब भी आए हुए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में, जो सदर हैं सुन्नी मजलिस अमल के। और तमाम मौलाना उलमा जो है क्षेत्र से और लखनऊ शहर के विभिन्न कोनों से आ रहे हैं इस कार्यक्रम। लखनऊ की बात करिए जाए, मुहर्रम और जो है जब भी कोई प्रोग्राम इस तरह के होते हैं, कहीं शिया सुन्नी दोनों में जो है एकता लेकर कोई प्रोग्राम कराते रहते हैं, आपको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? वैसे मेरा ये मानना है कि शिया और सुन्नी में कोई भेदभाव है ही नहीं।
اور یہ کچھ لوگ ہیں، کچھ شرارتی لوگ ہیں جنہوں نے ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے، یا پولیس کو اندر ایک بھے دکھانے کے لیے کچھ لوگوں نے کہ شیعہ سنی، ہاں اس کا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، شیعہ سنی سب ایک ساتھ ہیں، اور کوئی ایسی آپس میں کوئی انقلاب نہیں ہے۔ عوام سے کیا کہنا چاہیں گے اپنے پروگرام عوام سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی کاریہ چالو ہو چکا ہے، یہاں بہت ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ آ چکی ہے، اور بھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آئے اور شانتی پوروک اور بہت اچھے سے سفل یہ کاریہ کو کروائے، اور لگاتار 4 دن چلے گا یہ، تو سب لوگ 4 دن مسجد آئے اکھاڑے والی بلوچ پورہ میں اور اس کاریہ کا حصہ بنے۔ کتنی پرانی مسجد ہے یہ اکھاڑے کی مسجد کہی جاتی ہے؟ یہ تو قریب کئی 100 سال سے بھی زیادہ ہوگی قریب، ہم تو اپنے اور ہمارے باپ دادا بھی اپنے بچپن سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بہت ایتہاسک مسجد ہے، اس کو ابھی پچھلے کچھ 10-15 سال پہلے اس کو پھر سے یہاں ہم لوگ کو محلے والوں نے مل کے اس کو پھر سے رینوویٹ کرا کے اور بہت ایک خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے پھر سے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ جی سر، کئی دن پروگرام چلے گا سر؟ یہ پروگرام جو ہے 4 دن چلے گا، اور اکھاڑے کی مسجد کے ہی اندر ہی چلے گا یہ۔ ٹھیک۔ ہاں، کوئی روڈ پہ نہیں ہے، کوئی کہیں پہ نہیں ہے، صرف یہ مسجد کے اندر ہے، اور یہ ہم لوگوں کا پروگرام ہے، اور جس میں ہمارے معراج مولانا صاحب ہیں، مولانا یاسر صاحب ہیں، فاروقی صاحب کے صاحبزادے، انہی کی رہنمائی میں یہ پروگرام چلے گا۔ یعنی کہ آپ ایک امن کا پیغام جو دینا چاہ رہے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، ویسے شیعہ سنی کے بھی اپنا ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس پروگرام کو کر کے؟ دیکھیے، آپس میں تو کسی میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک بھید بھاؤ بنایا جا رہا ہے اور اس بھید بھاؤ کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ خود ہندوؤں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، ہمیں لوگ اتنا مانتے ہیں کہ ہم اس چیز کو محسوس بھی نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہم سوئمنگ پول پہ جاتے ہیں، ہمارے سوئمنگ پول پہ کم سے کم میرے ساتھ 50-60 آدمی ہیں، اور ہم کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ جتنی ہم بتا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس حساب سے ہم دیکھیں تو کوئی بھید بھاؤ ہے ہی نہیں، یہ تو خالی پیپروں میں اور ٹی وی پہ اور اس میں سب میں سننے میں آتا ہے، ایسا ہمیں تو کچھ نہیں لگتا ہے۔ نہ کوئی اب شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، شیعہ سنی میں بھی جو پہلے کبھی ہوتا ہوگا بزرگوں کے ٹائم پہ، وہ اب نہیں ہے۔ اب جو ہے مسئلہ بالکل بھائی چارے والا ہے، سب ایک دوسرے کا سمان کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو مانتے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے میں کوئی بھید بھاؤ ہماری سمجھ سے کچھ ہے ہی نہیں۔